नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा लिखी गई एक पोएम दी फॉरसेकन मरमन। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोएम को 1849 में दी स्ट्रेड रेवलर एंड अदर रूम्स नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। इस पोएम में 145 लाइन्स हैं, जिन्हें 10 स्टैंजाज में लिखा गया है। और इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में 9 लाइन्स हैं, सेकंड स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं, थर्ड स्टेंजाज में फिर 9 लाइन्स है, फोर्थ स्टेंजाज में 7 लाइन्स है, फिफ्थ स्टेंजाज में 18 लाइन्स हैं, सिक्स स्टेंजा में 16 लाइन्स हैं, सेवन्थ स्टेंजा में 21 लाइन्स हैं, एट्थ स्टेंजा में 23 लाइन्स हैं, नाइन्थ स्टेंजा में 16 लाइन्स हैं और 10th स्टेंजा में 20 लाइन्स हैं, जो कि एक लेमेंट की फॉर्म में है या कि ग्रीफ सॉन्ग की फॉर्म में लिखी गई है। इस पोएम को लिखने में दो तरह की रैम स्कीम का यूज हुआ है, जैसे ए बी बी, जो कि एक सिंपल कपलेट की फॉर्म में है, और दूसरी राइम स्कीम है ए बी, जो कि एक अल्टरनेट राइम स्कीम है। इसके अलावा कई जगह किसी भी प्रॉपर राइम स्कीम का इसमें यूज नहीं हुआ है। इस पोएम की थीम है बिट्रेड, लॉस एंड पेरेंटहुड, जो कि विश्वासघात, धोखे और पेरेंटहुड के बारे में है। और इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज हुआ है, जैसे एनाफोरा, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड पर्सोना। इन सभी लिटरेरी डिवाइसेस को हम इस पोएम को एनालाइज करते समय साथ साथ कवर करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको इसके ओवरव्यू के बारे में बता दूं, जिससे कि आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। जैसा कि इस पोएम का टाइटल है दी फॉरसेकन मरमन, जिसका मतलब है वह कठोर व्यक्ति जिसे अकेला छोड़ दिया गया हो। इस पोएम में कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने परिवार की तुलना समुद्र में रह रहे जलपरी के परिवार से करता है, और समुद्र को वह उस दुनिया के रूप में दर्शाता है जिसमें हम सब जीवित रहते हैं। और कवि की पत्नी अथवा उसके बच्चे की माँ की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वो सभी बहुत प्रेम करते थे और वो आज भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं। और वह अपनी पत्नी की तुलना उस जलपरी से करता है जो अब उनके साथ समुंदर में नहीं है अथवा समुंदर से बाहर चली गई है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, अब हम प्रत्येक स्टेंजा का एक एक करके एनालिसिस शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। Come dear children, let us away, down and away below. Now my brothers call from the bay. Now the great winds showers blow. Now the salt tide seawards flow. Now the wild white horses play. Champ chafes and toss in the spray. Children dear, let us away. This way, this way. Call her once before you go. Call once yet. In a voice that she will know. Margaret, Margaret. Children's voice should be dear. Call once more to a mother's ear. इन लाइनों में कवि अपने बच्चों से कहता है कि अब समय आ गया है कि वे जहाँ कहीं भी हो समुंदर के किनारे से वापस समुंदर की गहराई में चले जाएं। मरमन का परिवार उसके बाहर से बुलाते हुए कहता है कि घर जाने का समय हो गया है। इससे पहले कि बच्चे और उनके पिता समुंदर की गहराई में चले जाएं, उससे पहले बच्चों का पिता उन बच्चों से कहता है कि उन्हें अपनी माँ को भी आवाज़ देनी चाहिए। और वह कहता है कि तुम्हारी माँ का नाम मार्गरेट है, और उनका पिता सोचता है कि बच्चों की माँ अपने बच्चों की आवाज़ सुनेगी तो वह आवाज़ सुनकर वापस आ जाएगी, क्योंकि एक बच्चे की आवाज़ उसकी माँ के लिए सबसे प्रिय होती है। और वह उन्हें कहता है कि मार्गरेट, मार्गरेट नाम से तुम चिल्लाओ, जिससे तुम्हारी माँ अगर तुम्हारी आवाज़ सुनेगी तो वापस आ जाएगी। दोस्तों, इस स्टैंजा के चैंप एंड चेफ में एलिट्रेशन का यूज हुआ है, और इस स्टैंजा की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन में एनाफोरा का यूज हुआ है। चिल्ड्रंस वॉइस वाइल्ड एंड पेन, श्योरली शी विल कम अगेन, कॉल हर वंस एंड कम अवे, दिस वे, दिस वे। Mother dear, we cannot stay. The wild white horses foam and fret. Margaret, Margaret. Come dear children, come away down. Call no more. One last
look at the white wild town and the little grey church on the windy shore. Then come down. She will not come through. You call all day. Come away, come away. इन स्टेंजाज में कवि कहता है कि बच्चों की आवाज़ बहुत दुख भरी है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और वो बच्चे अपनी माँ के लिए तरस रहे हैं। वह कहता है कि उनकी माँ मानवता और सुखी भूमि के लिए उन्हें छोड़कर चली गई है, जिससे वह समुंदर से दूर ज़मीन पर जा गई है, जिस कारण उसे अपने परिवार से कोई लगाव या प्रेम नहीं रहा है। उनका पिता जानता है कि उनके बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते और अपने बच्चों को उनकी माँ की आवाज़ लगाने से मना करता है और समुंदर की गहराई में लौट जाने को मजबूर करता है। वो बच्चे उनकी माँ से कहते हैं कि आज के बाद उन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन बच्चों के पिता बच्चों से कहते हैं कि उन्हें उस शहर को आखिरी बार देख लेना चाहिए जहाँ उनकी माँ उन्हें छोड़कर गई है और फिर समुंदर की गहराई में चले आना चाहिए, जिससे वह उनकी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अथवा उनका पिता जानता है कि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और वह वापस नहीं आएगी, इसलिए वह उन्हें बुलाने से मना करता है या उनकी माँ को आवाज़ लगाने से मना करता है और समुंदर की गहराई में वापस लौट जाने के लिए बोलता है। दोस्तों, इस थर्ड स्टेंजा में वाइल्ड वाइट में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। चिल्ड्रन डियर वाज इट यस्टरडे वी हियर्ड द स्वीट बेल्स ओवर द बे इन द caverns वेयर वी ले थ्रो द सर्फ एंड थ्रो द स्वेल the far off sound of a silver bell sand strew caverns cool and deep where the winds are all asleep, where the spent lights quiver and gleam, where the salt weed sways in the stream, where the sea beasts ranged all round feed in the ooze of their pasture ground, where the sea snakes coil and twine, dry their mail and bask in the brain, where great whales come sailing by, sail and sail with unshut eye, round the world of ever and aye. When did music come this way? चिल्ड्रन डियर वाज इट यस्टरडे। इस स्टेंजा में पिता अपने बच्चों से पूछता है कि क्या यह कल ही था जब वे अपने घर में सुरक्षित थे और खाड़ी में मीठी मीठी घंटी की आवाज़ें आ रही थीं, जो कि बहुत ही सुंदर व मधुर आवाज़ें थीं। लेकिन कवि मानता है कि ये आवाज़ें उनके घर परिवार की तुलना में अधिक सुंदर नहीं हैं, बल्कि उनका परिवार बहुत सुंदर था। आगे कवि समुंदर के आसपास के सौंदर्य के बारे में बताता है कि यहाँ किस तरह का देखने योग्य सौंदर्य है या फिर इमेजरी है, जिसमें समुद्री जानवरों, जंगली जानवरों, नौकायान या शिपिंग करते लोगों को वह देख सकता है और बड़ी हवेल मछलियों को सुंदर दृश्य भी वो वहाँ देखता है और कहता है कि कैसे उसकी पत्नी इन सुंदर सुंदर चीज़ों को छोड़ सकती है। वह इस बात पर आश्चर्य जाहिर करता है कि उसकी पत्नी को तो ये सभी सुंदर चीज़ें बहुत पसंद थी, फिर भी वो इन सब को छोड़कर चली गई। चिल्ड्रन डियर वाज इट यस्टरडे कॉल यट वंस दैट शी वेंट अवे वंस शी सैट विद यू एंड मी ऑन ए रेड गोल्ड थ्रोन इन द हार्ट ऑफ द सी एंड द यंगेस्ट सेट ऑन हर नी She combed its bright hair and she tended it well. When down swung the sound of a far-off bell, she signed, she looked up through the clear green sea. She said, I must go to my kinsfolk prayer in the little grey church on the shore today. It will be Easter's time in the world of me. And I lose my poor soul. Merman here with thee. I said, go up, dear heart, through the waves.
say the prayer, and come back to the kind sea caves. She smiled. She went up through the surf in the bay. Children dear, was it yesterday? आगे इन बच्चों का पिता कहता है कि मानो ऐसा लगता है कि यह कल ही की बात हो, जब उसकी पत्नी अपने बच्चों के बीच बैठी हुई थी और जैसे ही उसने मधुर घंटी की आवाज़ों को सुना, वह अपनों बच्चों को अकेले छोड़कर चली गई। कवि का मानना है कि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, जो अपने बच्चों का और अपने पति का सभी का पूरा ख्याल रखती थी, जिसे अपने परिवार की बहुत फिक्र या चिंता रहती थी कि सभी कुछ ठीक ठाक रहे। कवि की पत्नी ने वो सब बहुत जिम्मेदारी के साथ किया जो एक पत्नी और माँ की जिम्मेवारी होती है। वो सब उसने अपने फर्ज को अच्छे से निभाया और अपनी तरफ से किसी भी बात की कोई कमी नहीं आने दी। इससे पता लगता है कि कवि की पत्नी ने एक पत्नी और माँ की जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाई है। जब उसकी पत्नी को वहाँ से घंटी की मधुर आवाज़ सुनाई देती है, तो वह सोचती है कि उसे वहाँ चर्च में जाना होगा जहाँ यह घंटियाँ बज रही हैं, जिसका नाम ईस्टर चर्च है। वह सोचती है कि यदि वह उस घंटी की आवाज़ या चर्च में नहीं गई तो वह अपनी आत्मा को खो देगी या फिर उसे बहुत बुरा श्राप मिलेगा, और वह मानती है कि उसे उस आदमी के साथ रहना है जो उससे बहुत प्यार करता है। इसका मतलब होगा कि वह अपनी ईसाई मान्यताओं के खिलाफ जा रही है। इसके बाद उसके पति ने कहा कि यदि वह चर्च की सेवाओं में जाना चाहती है तो वह ज़रूर जाए। कवि नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी दुखी हो और वह उसे चर्च जाने की अनुमति दे देता है। इतनी सुनने के बाद वह मुस्कुराई और खाड़ी में लहरों के माध्यम से चली गई। इस बात का कवि को लगता है कि जैसे यह कल की ही बात हो, लेकिन यह बहुत समय की बात हो गई है और कवि को लगता है कि अब उसकी पत्नी लौटकर नहीं आएगी, और वह सोचता है कि वह कल ही गई है, जिससे उसे यह पता नहीं लगता कि उसे जाए हुए अब बहुत समय हो गया है। चिल्ड्रन डियर, वर वी लॉन्ग अलोन, द सी ग्रोज स्टॉर्मी, द लिटल वंस मॉन, लॉन्ग प्रेयर्स आई सेड इन द वर्ल्ड दे से, कम आई सेड एंड वी रोज थ्रो द सर्फ इन द बे, वी वेंट अप द बीच बाय द सैंडी डाउन, where the sea stalks bloom to the white world's town, through the narrow paved streets where all was still, to the little grey church on the windy hill. From the church came a murmur of folk at their prayers, but we stood without in the cold blowing airs. We climbed on the graves, on the stones worn with rains, and we gazed up the aisles through the small leaded panes. She sat by the pillars, we saw her clear. Margaret hissed, come quick, we are here. Dear heart, I said, we are long alone. The sea grows stormy, the little ones moan. But she gave me never a look, for her eyes were sealed to the holy book. Loud prayers the priest, shut stands the door. Come away, children, call no more. Come away, come down, call no more. इन लाइनों में कवि कहता है कि कवि को उस समय की याद आती है जब वह कैसे उसके बच्चे की माँ की तलाश में पानी से बाहर आए थे, और एक अनिश्चित समय के बाद वे समुंदर से बाहर की दुनिया में एक छोटे से ग्रे कलर के चर्च में चले जाते हैं। उन्होंने वहां देखा कि उनकी माँ मनुष्यों के साथ ईस्टर की छुट्टियों के लिए चर्च में प्रार्थना कर रही थी। उन सब ने उसको आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने उन बच्चों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। फिर उनके पिता और बच्चों को आवाज़ लगाते हैं कि अब उन्हें समुंदर में लौट जाना चाहिए। वह अपने पति और बच्चों की तरफ देखकर अनसुना कर देती है। लगता है कि वह पवित्र पुस्तक बाइबल को लगातार पढ़ रही हो। इसके बाद चर्च के पादरी ने उनके आगे दरवाज़ा बंद कर दिया था
और उसने अपने पति और बच्चों को अकेले छोड़ दिया। इसके बाद उन सभी ने यह मजबूरी में स्वीकार कर लिया कि उनकी माँ ने उन्हें इस मानव दुनिया में अकेले छोड़ दिया है और वह भगवान के घर में चली गई है। डाउन 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 टू द डेप्थ ऑफ द सी, शी सिट्स एट हर व्हील इन द हमिंग टाउन, सिंगिंग मोस्ट जॉयफुली, हार्क व्हाट दी सिंग्स ओ जॉय, for the humming street and the child with its toy, for the priest and the bell and the holy well, for the well-worn ice-pan and the blessed light of the sun. And so she sings her fill, singing most joyfully, till the spindle drops from her hand, and the whizzing wheel stands still. She steals to the window and looks at the sand, and over the sand at the sea, and her eyes are set in a stare, and there breaks a sign, and there drops a tear from a sorrow-clouded eye, and a heart sorrow-laden, a long, long sigh, for the cold, strange eyes of a little mermaiden, and the gleam of her golden hair. इस स्टैंजा में कवि अपनी पत्नी या उनके बच्चों की माँ के कार्यों और भावनाओं के बारे में बात करता है कि उनके बच्चों की माँ एक स्थान गुनगुनाते शहर में पहिए पर बैठी हुई है और कोई गीत गा रही है। ऐसा लगता है कि वह बहुत खुश है। वह अपने बच्चों का ध्यान अपने गीतों की ओर आकर्षित करना चाहती है कि वे भी इस मधुर गीत को सुने और यह महसूस करें कि वह कितनी संतुष्ट है। वह ओ जॉय नाम के गीत को गा रही है और सूर्य को ब्लेस कर रही है क्योंकि उनकी स्किन अब स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है सूर्य की किरणों के कारण, और अब वह स्किन मजबूत हो चुकी है क्योंकि उसे पानी के अंदर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था जितना उसे पानी के बाहर सूर्य की किरणों से महसूस हो रहा है। वह पानी के अंदर इतना सुकून महसूस नहीं कर रही थी जितना कि वह सूर्य की किरणों में सुकून महसूस कर रही है। वह अपने पानी में बने घर या अपने जलपरी परिवार को छोड़ने के अपने फैसले से काफ़ी संतुष्ट है और अच्छा महसूस कर रही है। अब कवि की पत्नी की आंखें बदल गई हैं या वह अपने पति और बच्चों को छोड़ने के अपने फैसले को लेकर संतुष्ट और ठीक लग रही है। लेकिन महिला के विपरीत उस मरमन या उसके पति और बच्चों के पास उनकी मां के खोने के नुकसान पर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिसके कारण उस महिला के पति और बच्चों की आंखों में केवल दुख के आंसू हैं और वो जोर जोर से रो रहे हैं। कम अवे चिल्ड्रन कम डाउन, दी हॉर्सेज विंड ब्लोज कोल्डली, लाइट शाइन इन दी टाउन, शी विल स्टार्ट फ्रॉम हर स्लम्बर, व्हेन गस्ट्स शेक द डोर, शी विल हियर द विंड्स howling, will hear the waves roar, we shall see while above us the waves roar and whirl, a shilling of amber, a pavement of pearl, singing her came a mortal, but faithless was she, and alone dwell forever the kings of the sea. इस स्टैंजा में कवि उस स्थान जहाँ पर उसकी पत्नी अब रहती है और समुंदर के बीच में कंपैरिजन करते हुए कहता है कि बच्चों उस शहर से दूर अंदर आने की ज़रूरत है। उनकी माँ जल्दी ही समुंदर के अंदर आ जाएगी। वह अपने नए घर के पास तेज़ हवाओं और लहरों की गर्जना सुनेगी, जो कि मौसम का एक डरावना अनुभव है, जबकि पानी के नीचे चीज़ें शांत और सुंदर हैं। और उन बच्चों का पिता उन्हें इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया है, और उन बच्चों से कहता है कि चलो अब हमें समुंदर के अंदर गहराई में चले जाना चाहिए। वहाँ मैं तुमको तुम्हारी माँ के बारे में बहुत सी चीज़ें गीत गाकर सुनाऊंगा और हम सब तुम्हारी माँ को याद करेंगे और उसके बारे में बताऊंगा कि वह कितनी वफादार थी, क्योंकि अब उसकी तरह किसी और को फिर से कभी इस तरह का धोखा नहीं दिया जाएगा।
जो उनकी माँ ने उसे अकेले छोड़कर दिया है। बट चिल्ड्रन एट मिडनाइट व्हेन सॉफ्ट द विंड्स ब्लो, व्हेन क्लियर फॉल्स द मूनलाइट, व्हेन स्प्रिंग टाइड्स आर लो, व्हेन स्वीट एयर्स कम सीवर्ड फ्रॉम heaths starred with broom, and high rocks throw mildy on the bleached sands a gloom, up the still glistening beaches, up the creeks we will hie, over banks of bright seaward, the ebb tide leaves dry, we will gaze from the sand hills at the white sleeping town, at the church on the hillside, and then come back down, since there dwells a loved once, but cruel is she left lonely forever, the kings of the sea। इस लास्ट स्टेंजा में कवि अपने बच्चों से कहता है कि जब मौसम आगे शांत होगा और जवार या लहरें कम होगी तो वे सतर पर दोबारा तैरेंगे और शहर पर नज़र डालेंगे। वहाँ कवि अपने बच्चों की माँ की तलाश करने के बारे में कहता है। वे सभी उस छोटे से चर्च को देखेंगे जिसके लिए उन बच्चों की माँ ने अपने पति और बच्चों को अकेला छोड़ दिया है, जो कि पानी के अंदर उनके घर की सुंदरता के सामने फीका था। और एक पति को अपनी पत्नी से और बच्चों की अपनी माँ से दूर रखने की चर्च के पादरी की क्रूरता के बारे में सबको बताएंगे। उस महिला का पति और उसके बच्चे अब भी उससे बहुत प्रेम करते हैं, हालांकि वे यह स्वीकार करने में सक्षम हैं कि वह अब उन्हें छोड़कर चली गई है, लेकिन वे अभी भी उसके लिए तरस रहे हैं। दोस्तों, इसमें इट्स टाइम टू अवे में रिपीटिशन का यूज़ हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ को देख सकें। धन्यवाद।